हैं और आप लोग जो हमको पहचान रहे देख रहे हैं वो भैया की वजह से देख रहे हैं और भैया ही सब कुछ किए हैं मेरे लिए और अपने पापा से भी बढ़ के किए हैं। जो एक पिता करते हैं ना वो मेरे भैया किए हैं। तो ये चीज़ हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि भैया मेरे लिए इतना कुछ किए हैं। तो देखा जाए तो गलती हम अपने ही मानते हैं। मेरे तरफ से ही गलती हुई है। मेरे तरफ से जो भी गलती हुई है तो वो भैया को हम माफ़ी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, माफ़ कर देंगे भैया हमको। और अगर आप लोग को भी लगता होगा कि गलती मेरे तरफ से हुई है तो आप लोग भी माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी एक फैमिली है हमारा। फाइनली विजय और सुनीता का समझौता हो चुका है। बिना गलती के सुनीता ने अपने बड़े भाई विजय से माफ़ी क्यों मांगी है? आखिर इस माफ़ी के पीछे का रीज़न क्या है, जो बिना वजह सुनीता को झुक करके अपने भाई के सामने माफ़ी मांगना पड़ा? जो गलती वो कभी की ही नहीं, उस गलती का पश्चाताप करके और झुक के अपने भाई से माफ़ी मांगी। आखिर ऐसा क्यों? किसके दबाव में आकर के सुनीता ने ऐसा वीडियो बनाया और किसके दबाव में आकर के सुनीता अपने भाई से माफ़ी मांगी? क्या सुनीता को डराया धमकाया जा रहा है? तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा फुल देखिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो है जा करके जो समझ में आ पाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। मैं काजल आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप सभी लोग कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम को गवाए, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि विजय और सुनीता का जो मैटर चल रहा था, यानी कि विजय की बहन जो सुनीता है, उन लोगों का मैटर क्लोज हो चुका है और उन लोगों के बीच में एक समझौता वाला वीडियो आ चुका है, जो कि कल ही का है। आज है 20 तारीख है। आज 20 तारीख है, 20 अगस्त है। और कल 19 अगस्त को ही उन लोगों के बीच का जो समझौता है, जो भी कन्फ्यूजन थी, जो भी उन लोगों के मन का जो अंदर का जो भी शक था, डाउट था, वो सारा दूर हो चुका है। और फाइनली वो लोग आपस में मिलकर समझौता भी कर चुके हैं। गलती किसकी थी, माफ़ी कौन मांगा? दोस्तों, यहाँ तक हमने वो समझौता वाला वीडियो कल हम नहीं देख पाए 19 तारीख को, क्योंकि कल मेरा डाटा ही ख़त्म हो चुका था। वो वीडियो आया तब आज हम वीडियो देखे हैं और आज ही मेरा वीडियो बन रहा है और आज ही अपलोड होगा 20 अगस्त को। वीडियो में हमने ये देखा कि विजय भाई जो भी बातें कहे बहुत ही अच्छा कहे, और कहीं ना कहीं उनका वीडियो देख करके, उनके बातों को सुन करके लगता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और देखा जाए तो ना गलती विजय भाई की थी और ना ही सुनीता की थी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, जो उसी बात को लेकर के इन लोगों के बीच में मनमुटाव ये सब चल रहा था। अगर सही से देखा जाए तो अपने जगह पे सुनीता भी ठीक है और विजय भाई भी अपने जगह पे बिल्कुल ठीक है। अगर विजय के मन में अगर थोड़ा सा भी अपनी बहन सुनीता के लिए, अगर वो सुनीता के बारे में गलत सोचते सुनीता के फ्यूचर को लेकर के, और उसके बारे में गलत सोच रखते लोग जो वीडियो बना रहे हैं कि विजय अपनी बहन के साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी किया तो सिर्फ दिखावा किया। उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं, अगर विजय शादी में दिखावा के लिए वो सब किया तो पैसा भी लगाना उसमें। बिना पैसा का तो नहीं हुआ शादी, बहुत लाखों रुपये उसमें खर्चा हुआ, कहे तो कई लाख रुपया खर्चा हुआ, ठीक ना। तो आप लोग सबसे पहले तो विजय और सुनीता के बीच में जो भी चल रहा था ना मैटर, इन दोनों के बीच में जो चल रहा था ना, वो कहीं ना कहीं पब्लिक उसमें और बढ़ावा दे रही थी। जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, मेरा भी रिएक्शन चैनल है, लेकिन हम लोगों के मैटर में कभी वीडियो नहीं बनाई। ये मेरा दूसरा वीडियो है उन लोगों के मैटर में। उन लोगों के बीच में जो बातें नहीं होती थी वो भी इधर के उधर और इधर के उधर करते थे, और वही वीडियो देख करके उन लोगों के मन का जो है मन में थोड़ा सा डाउट हो गया था एक दूसरे को लेकर के, जो कि वो लोग आपस में मिलजुल के समझौता कर लिए। विजय भाई बहुत अच्छा किए। उनका कहना था कि अगर वीडियो खेलते तो कितने दिनों तक ये मैटर चलता। इधर से हम इस तरफ से भी कुछ वीडियो बनता, फिर वो वीडियो देखकर अगला इंसान को नहीं रह जाता, वो अपने तरफ से वीडियो बनाता, फिर ये इंसान अपने तरफ से बनाता, ऐसे चलते रहता, ख़त्म ही नहीं होता कभी ये सिलसिला। और ये लोग जो है अपनी बहन को बुला करके अपने घर पे
अब मुझे इतना मतलब ये उनके घर पे गए चाहे वो लोग इनके घर पे आए और ये लोग बैठ करके पूरे सोशल मीडिया के सामने अन कैमरा के सामने ये लोग एक दूसरे को समझ लिए और अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लिए। विजय भाई कहे कि अब ना ही मेरे तरफ से कोई भी ऐसा वीडियो जाएगा सुनीता के लिए, और सुनीता ने ये कहा कि अब ना ही मेरे तरफ से कभी भी वीडियो जाएगा विजय भैया के लिए। और सुनीता ने पब्लिक से ये गुहार भी लगाया कि जितने भी हमारी पब्लिक है, हमारी फैमिली है, उन लोगों से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग भैया के चैनल पे गलत कमेंट आप लोग ना करें। और जो भी हम लोगों के बीच में जो भी कन्फ्यूजन थी, जो भी वो सारा दूर हो चुका है। और बहन ने ये कहा, कभी भी एक बहन सुनीता को ये एहसास हो गया कि गलती कहीं ना कहीं उसके तरफ से थी, क्योंकि माँ बाप के रहते हुए विजय भाई ने जो अपनी बहन के लिए किया है, खुद सुनीता अपने मुंह से बताया कि भैया ने जो मेरे लिए किया है वो शायद मेरे माँ बाप भी कभी नहीं कर पाते। शुरू से लेकर के बचपन से लेकर के हम लोगों को मतलब पालन पोषण, और हम लोगों के लिए यूट्यूब पे जब नहीं थे, इससे पहले बाहर में जाके मजदूरी करना, हम लोगों को खिलाना, पूरा फैमिली चलाना। और जब यूट्यूब पे आए तब से भी हम लोगों का देखभाल, मतलब हर एक चीज़, पढ़ाई लिखाई सब चीज़, बीए से भी ज़्यादा पढ़ी हुई हैं सुनीता जी, पढ़ी लिखी, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है। तो बताइए, विजय ने इतना किया अपनी बहन के लिए, और एक बहन जो छोटी है नीतू, अभी उसके लिए भी कुछ कर रहा है, उसके लिए भी उसको भी पढ़ा लिखा रहा है, उसको भी वैसे ही धूमधाम से शादी करेंगे। आजकल के डेट में कौन भाई अपनी बहन के लिए इतना करता है, वो भी अपनी शादी के बाद। आजकल कहा जाता है, लोग कहते हैं कि भौजाई आने के बाद से भाई को सिखा देती है, ननद के लिए कुछ नहीं, भाई बहन के लिए कुछ नहीं भाई कर पाता है। और यहाँ पे देखिए कि रिया जी का भी ऐसा स्वभाव है जो कि अपनी हस्बैंड से, यानी कि मैंने अपनी नंदों के लिए इतना करवाया किया खुद से। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती विजय भाई की तो बिल्कुल भी नहीं थी। और मान के चलते हैं अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गया हो तो विजय भाई अगर कुछ बोल भी दे तो सुनीता को अपने बड़ा भाई समझ के, जब उनको अपने पिता के समान देखती हैं तो उनको चुप रहना चाहिए, उनको वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अगर भाई बहन में इतनी बात बढ़ गई सोशल मीडिया पे, वही बात वो कॉल करके समझ ली होती, और उससे भी कॉल पे भी नहीं सुलझ पाता ये जो गुत्थी उन लोगों के बीच में चल रहा था, तो घर आके भैया से मिल लेती, बैठ के ये लोग आपस में समझौता कर लिए होते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि जो कि पूरे सोशल मीडिया पे इन लोगों के घर का मैटर एकदम गर्दा मचा रहा है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं गलती से सुनीता की है, और बहुत अच्छा लगा जो सुनीता अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और अपने भाई से माफ़ी मांग ली। और भाई के तरफ से भी मतलब बहन के लिए मन मुटाव कोई नहीं था। यहीं पे कुछ लोगों का वीडियो देख रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं कि समझौता के दिन विजय भाई के मन में बहुत गुस्सा था, और सुनीता के मन में भी और मनीष के मन में भी कोई किसी से कम नहीं था दोस्तों। हालांकि मैंने भी वीडियो देखा, मेरे देखने से कहीं भी नहीं लगा जो कि विजय भाई के मन में कोई भी मतलब ऐसी, मतलब उन लोग बोल रहे हैं कि एकदम गुस्से में थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ये देखिए मेरा चोर बेटा आ गया, मारने जा रहा है वीडियो देख करके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं।